एक दूर पहाड़ों के बीच शिवपुर नाम का एक गांव था। गांव में लोग बहुत खुश रहते थे, लेकिन इस साल शिवपुर में बारिश नहीं होने की वजह से बहुत सूखा पड़ा था। सूखे से आसमान जैसे कसम खा चुका था कि एक बूंद भी धरती पर नहीं गिराएगा। खेतों के बीच दरारें सांप की तरह फैली थीं। जानवर तड़प तड़प कर पानी ढूंढ रहे थे। गांव के लोग भूख से बेहाल थे। इसी माहौल में एक युवक वीरन अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठा सोच रहा था। अब और नहीं हो सकता। अगर यहीं रहा तो भुखमरी से मर जाऊंगा। मुझे किसी दूसरे गांव में काम ढूंढना पड़ेगा। वीरन अगले ही दिन एक गठरी बांधकर कैलाशपुर गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो थककर चूर हो चुका था। भूख से पेट में जैसे आग लगी थी। गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक बड़े घर के बाहर लोग अनाज ढो रहे हैं। ये घर था धनाढ्य व्यापारी धर्मपाल सेठ का। वीरन हिम्मत करके घर के अंदर गया। सेठ जी, मैं वीरन हूँ। हमारे गांव में सूखे ने सब लूट लिया है। अगर काम मिल जाए तो जान बच जाएगी। धर्मपाल सेठ ने वीरन को नीचे से ऊपर देखा और बोला, हालत तो बुरी लग रही है। काम तो है पर कठिन है। करने का दम है? सेठ जी, पेट की आग बुझानी है। जो कहेंगे वो करूंगा। ठीक है, मेरे पास 80 बोरी अनाज हर रोज चक्की में पीस कर बेचना होता है। तुम्हें चक्की साफ करनी होगी, अनाज ढोना होगा, बोरी उठाकर गाड़ी में रखना होगा। महीने के अंत में 250 रुपए और 2 वक्त का खाना मिलेगा। बोल रहेगा? वीरन के चेहरे पर थकान थी, मजबूरी और डर भी। उसको कोई और चारा भी नहीं था। कर लूंगा सेठ जी, पर एक बात, क्या मैं आपकी अनाज गोदाम के कोने में रात को सो सकता हूँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं। सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर, ओहो, चलो ठीक है, सो जाना और रात को गोदाम का ध्यान भी रखना। हमारे गांव में चोरियां भी बहुत होती हैं। उस दिन से वीरन काम पर लग गया। आसपास के लोग माथे पर हाथ रखकर देखते रहते थे। अरे, इस लड़के में तो जान है। ये तो बहुत मेहनती है। देखो ना कितना काम करता है। अरे बाप रे, 80 बोरी अकेला ये कैसे उठा लेता है? मजबूरी की हालत में आदमी कुछ भी कर सकता है। शायद ये लड़का भी मजबूरी का शिकार हो गया हो, इसीलिए इतनी मेहनत करता है। वीरन सुबह से रात तक काम करता, पसीना नाली बनकर बहता। हर बोरी उठाने पर उसकी सांसें फूल जाती, पर वो रुकता नहीं था। वीरन एक दिन काम से थक हार के दुकान के कोने में बैठकर अपने आप से बुड़बुड़ाता है। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये काम अपने दिला दिया। मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूंगा। वीरन को धर्मपाल सेठ के यहाँ काम करके काफी महीने हो जाते हैं। उसका अब दिल भी बहुत खुश था। फिर कई महीनों बाद सेठ उसे अपने घर बुलाता है। वीरन, तुम्हारी वजह से मेरी चक्की का काम 2 गुना बढ़ गया है। अब से तुम्हारी मजदूरी 500 रुपए होगी। वीरन की आंखें भर आईं। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। आप मेरे भगवान हैं। आपने मुझे ये काम दिया, मुझे समझा। अगर आप काम नहीं देते तो मेरा क्या होता? धीरे धीरे उसने थोड़े पैसे जोड़ लिए। गोदाम में बदबू और धूल से परेशान होकर उसने एक छोटी झोपड़ी बनवा ली। कैलाशपुर में इन दिनों एक कुख्यात चोर गिरोह सक्रिय था। पिछले 3 महीनों में उसने 9 घरों को निशाना बनाया था। गांव में डर का माहौल था और लोग रातों को चैन से सो नहीं पा रहे थे। हर रात किसी नए घर पर खतरे की आशंका बनी रहती थी। एक रात वीरन घबराहट में सेठ के पास आता है। सेठ जी, मेरे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं, पर मैं दिन भर काम पर रहता हूँ। डर है कि चोर कहीं मेरे घर में घुसकर सब ले ना जाएं। धर्मपाल गंभीर होता है। जोखिम तो है,
रुको मैं थोड़ा सोचता हूँ। मगर एक जगह है जहाँ चोरी का सवाल ही नहीं, वो है पटेल सरकार का घर। यहाँ कोई चोरी करने का भी नहीं सोच सकता। क्या? पटेल? पटेल सरकार का घर? वो तो बहादुर और ईमानदार माने जाते हैं। उनके बारे में गांव में बहुत सुना है। हाँ, उनके घर में 6 पहरेदार हैं। वही सही जगह है तेरे पैसे के लिए। अगले दिन वीरन पटेल सरकार के पास पहुंचता है। ये लड़के कहाँ जा रहे हो? रुको। पटेल सरकार जी से मिलना है, थोड़ी जरूरत है। पहरेदार वीरन को अंदर ले जाता है। हाँ बोलो बेटे, क्या काम है? सरकार जी, मैंने मेहनत से करीब 6,000 रुपये जमा किए हैं। आपको तो पता होगा गांव में चोरी बहुत हो रही है और गांव में सबसे सुरक्षित घर आपका ही है। तो क्या आप कुछ समय के लिए मेरे पैसे रख लेंगे? मैं कुछ टाइम बाद वापस ले जाऊंगा। पटेल ने चौंक कर कहा, अरे बाप रे, इतनी रकम? जरूर रखूंगा, जरूर रखूंगा। तुम्हारा पैसा मेरे घर में ईश्वर की तरह सुरक्षित रहेगा। वीरन ने पैसे सौंप दिए। वाह भैया वाह, आज तो मजा आ गया। बिना कागज, बिना गवाह, इतने सारे पैसे मिल गए। मजा आ गया। वीरेन संतुष्ट होकर लौट गया। एक दिन वीरेन अपने घर में बैठकर अपने आप से बात कर रहा था। मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पैसे जमा हो गए हैं और पटेल सरकार के पास मेरे कुछ पैसे भी पड़े हैं। मैं थोड़ी जमीन खरीद लेता हूँ और अपनी जमीन पर खेती करूंगा, मजा आ जाएगा। वीरेन अपने पैसे लेने पटेल के घर पहुंचा। पटेल सरकार, अपने 6,300 रुपए लेने आया हूँ। कौन से पैसे? किसने रखे? कोई सबूत है? सरकार जी, मैंने खुद दिए थे आपको, ऐसा मत कीजिए, मैं गरीब आदमी हूँ। वाह भैया वाह, तुम तो बिना सबूत के हम पर इल्जाम लगा रहे हो। बिना रसीद के कोई पैसा नहीं रखता हूं मैं। कहीं और जाकर नाटक करो भाई, कहां से आ जाते हैं साले। और उसके बाद उसने अपने आदमियों से कहा, इसको बाहर निकालो और 2-4 डंडे भी मार देना साले को। कभी किसी से ऐसे पैसे नहीं मांगेगा साला। वीरन को मारकर बाहर फेंक दिया गया। उस हादसे के बाद वीरन बहुत उदास था। उसका कुछ काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। वो बहुत दिन से काम पर नहीं गया था। वो सोच रहा था कि पटेल से पैसे कैसे लिया जाए। तभी धर्मपाल सेठ खुद उसकी झोपड़ी पहुंचता है। वीरन, क्या हुआ? तुम बहुत दिनों से काम पर क्यों नहीं आए? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना उदास क्यों हो? और ये चोटें कैसे आईं? वीरन रोते हुए सब बता देता है। इस कमीने पटेल की इतनी हिम्मत! ये पटेल ने गरीब का खून चूसा है। मुझे लगा कि सरकार पटेल ईमानदार आदमी है, इसलिए मैंने तुझे उनके तरफ भेजा। पर तू चिंता मत कर, मैं एक ऐसी तरकीब बताता हूं कि उसकी ईमानदारी का नकाब उतर जाएगा और कभी किसी गरीब इंसान को ऐसा फंसाएगा नहीं। और सेठ ने कान में एक चालाक योजना समझाई। अगले दिन धर्मपाल सेठ अपने नौकर के साथ एक शानदार पैसों से भरी बैग लेकर पटेल सरकार के घर पहुंचता है। अरे सेठ जी, आइए आइए, आज कैसे आना हुआ? मेरे लिए कुछ काम तो नहीं? पटेल साहब, मैं व्यापार के लिए दूर राज्य जा रहा हूं। आपको तो पता है गांव में बहुत चोरी हो रही है और अपने पूरे गांव में सबसे सुरक्षित घर आपका ही है। इसलिए मैं ये 40,000 रुपए लेकर आया हूं आपके पास सुरक्षित रखने के लिए। क्या आप इसे कुछ महीनों के लिए सुरक्षित रख लेंगे? पटेल के चेहरे पर चमक आ गई। आज तो माल ही माल है। अब मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। बहुत दिन बाद इतने पैसे देखने को मिले हैं, मजा आ जाएगा। निश्चित सेठ जी, आपकी रकम मेरे पास सबसे सुरक्षित रहेगी। आप टेंशन मत लो, आप बेफिक्र होकर दूसरे राज्य में जा सकते हो। आपकी रकम को मैं अपनी रकम समझकर संभाल कर रखूंगा। उसी समय वीरन भीतर आता है। पटेल का चेहरा एकदम बदल गया। अरे वीरन बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए।
मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हारे 6,000 रुपए तो मेरे पास हैं ही, गलती से कहीं रखे गए थे, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। अभी लाता हूँ, रुको। वो तुरंत पैसे लाकर वीरन के हाथ में थमा देता है। उसी समय सेठ का नौकर बाहर से दौड़ता हुआ आता है। मालिक, खुशखबरी है, आपको बाहर दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा। दूसरे राज्य से व्यापारी खुद कैलाशपुर आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अरे वाह, अच्छा हुआ, अब तो बात फिर टल गई। अब दूसर राज्य जाने की जरूरत ही नहीं। माफ करना पटेल जी, अब पैसे रखने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे पैसे दे दो। और सेठ पैसे उठाकर चल देता है। पटेल अंदर ही अंदर जल उठा। धत्तेरी की, अरे यार, ये क्या हो गया मेरे साथ। न 40,000 रुपए मिले और जो 6,000 रुपए हड़पा था वो भी गया। ये धर्मापाल सरकार ने अच्छी योजना बनाकर सारे पैसे ले गया। क्या हो गया यार। गांव में चर्चा फैल चुकी थी कि गांव की गरीब लड़के को पटेल सरकार ने लूटा था और उसके पैसे हड़प लिए थे। अगले दिन कैलाशपुर की पंचायत लगी। पंचायत चौक में भीड़ जमा थी। गांव के बहुत सारे लोग जमा थे। धर्मपाल वीरेन को लेकर भी पंचायत आया था। पटेल सरकार लाल चेहरे के साथ पहुंचा। पटेल, तुम गांव के सबसे पुराने इंसान हो। गांव में ईमानदारी तुम्हारी पहचान थी, लेकिन गांव में चर्चा फैल रही है कि तुमने वीरन की पैसे हड़प लिए। वीरन के साथ किया गया धोखा पूरे गांव में फैल चुका है। पटेल, तुम सबसे बुजुर्ग आदमी हो। तुम्हारे पास इतनी ज्यादा संपत्ति है। तुम्हारे पास कितने सारे लोग काम करते हैं। फिर भी तुमको क्या जरूरत पड़ गई एक गरीब के पैसे हड़पने की? सब झूठ है सरपंच जी। मैं गांव का सबसे पुराना आदमी हूं। मुझ पर उंगली उठाते हैं। मुझे बदनाम करने की साजिश है सरपंच जी। तभी भीड़ के बीच से धर्मपाल सेठ आगे आया और बोला, वाह पटेल वाह, अच्छा झूठ बोल लेते हो। तुमने वीरन के 6,000 रुपए उस समय लौटाए जब तुम्हें 40,000 की लालच नजर आई। ये क्या साबित करता है? तभी भीड़ में से एक आदमी ने ऊपर हाथ किया और बोला, पंचायत जी, पटेल सरकार ने मेरे भी 2,000 रुपए हड़प लिए हैं और अब तक नहीं दिया है। पटेल बहुत लालची इंसान है। पंचायत भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ने लगी। पटेल के माथे पर पसीना छलक गया। मैं तो बस। वीरेन बोला, पटेल सरकार, मुझे आपकी ईमानदारी पर भरोसा था, पर आपने मुझे ही नहीं, गांव की इज्जत को भी धोखा दिया है। पंचायत में सबकी बातें सुनकर पंचायत जी ने अपना फैसला सुनाया और बोला, पटेल, तुम्हारा दंड यही है कि तुमने जिस का भी पैसा लिया होगा उसको उसका पैसा लौटाना होगा और तुम अगले 1 साल पंचायत के किसी निर्णय में हिस्सा नहीं लोगे और गांव के कामों में खुद श्रमदान करोगे। पंचायत खत्म होने के बाद सब तरफ एक ही बात गुनगुनाने लगी, गरीब का हक खाने वाला कभी विजयी नहीं होता। वीरेन खुश होकर धर्मपाल से बोला, अरे वाह सेठ जी, आपने मेरी जान बचा दी, वरना मेरी पूरी कमाई लुट जाती। वीरन, मेहनत से कमाया पैसा कभी नहीं डूबता और दूसरों का हक मारने वालों की थैली हमेशा खाली ही रहती है।